एक क्षण और आप सर नहीं छोड़ते तो प्राण निकल जाते। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा, मानो इतनी ही छटपटाहट जिस दिन उस परमात्मा के लिए हो जाएगी, सरलता से परमात्मा मिल जाएगा। हम सबके भीतर तो छटपटाहट है ही नहीं। मुझे एक बात सत्यता से बताना, कोई खींचातानी नहीं है, बड़ी ईमानदारी से बताना। भागवत भगवान के समक्ष बैठे हैं, सभी लोग अपने जीवन में मंदिर में गए होंगे ना, इतने उम्र में सभी लोग कभी ना कभी मंदिर में गए होंगे। अच्छा, सभी ने कुछ ना कुछ मांगा, किसी ने धन मांगा, किसी ने पद मांगा, किसी ने वैभव मांगा, किसी ने प्रतिष्ठा मांगी। सब भगवान सब कुछ दे दिए ना। भगवान ने कहा धन मांगा हो तो दे ही दिया, प्रतिष्ठा मांगी हो तो दे ही दिया, तुमने नौकरी मांगी हो तो दे ही दिया। लेकिन मंदिर में जाकर के इसमें इतने कितने लोग बैठे हैं जो मंदिर में जाकर के कहे हो, प्रभु जन्म दिए तो 50 वर्ष हो गए, लेकिन आज तक आपने इस भक्त को दर्शन नहीं दिया। किसने कहा? किसी ने नहीं कहा ना। तो जीवन में छटपटाहट उठी ही नहीं। देखिए, समय बहुत सीमित है हमारे पास, फिर भी मैं आपको बताऊं छटपटाहट कैसी होनी चाहिए। एक गाय का बछड़ा होता है, गाय का बछड़ा जानते हैं? अच्छा, गाय का बछड़ा हो, दूध पीने वाला, गाय को आप चरने के लिए जंगल में छोड़ दीजिए, शाम होते ही जैसे वो बछड़ा रंभाने लगता है, जो छटपटाहट अपने माँ से मिलने के लिए उस बछड़े के भीतर उठती है, वही छटपटाहट जिस दिन आपके भीतर परमात्मा से मिलने के लिए हो जाएगी, निश्चित ही परमात्मा मिल जाएगा। श्रोताओं, कितने उदाहरण दूं। जैसे मान लो किसी चिड़िया ने अपनी घोंसला में अपने बच्चों को जन्म दिया, और वो चिड़िया वो माँ घोंसले में बच्चों को छोड़ करके कहीं अन्यत्र चली गई, तो जैसे चिड़िया के बच्चे अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, अपनी माँ के आने दर्शन के लिए जो छटपटाहट उस बच्चों में है, वही छटपटाहट जिस दिन इस जीव में हो जाएगी परमात्मा के लिए, निश्चित ही भगवान दर्शन दे देंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोले भाले कृष्ण लाल की जय। महाराज गोपियों ने कहा, त्रुटि युगायते त्वाम पश्यताम। अंतिम में भगवती राधिका ने कहा, श्याम सुंदर मेरे लिए मत आओ, ते नाटवी मटस्तत् व्यथते न किंस्वीत। इस अटवी माने इस जंगल में नंगे पैर चल रहे हो, तुम्हारे पैरों में कांटा कंकड़ गड़ रहे होंगे, श्याम सुंदर अब आकर के दर्शन दे दो। तो अब जब भगवान श्याम सुंदर प्रकट होते हैं तो भगवान महारास करते हैं। बोले रास बिहारी भगवान की। इस रास में सारे लोग आए, भगवती पार्वती चलने लगी। शंकर जी ने कहा, सुनो हम भी चलेंगे। तो पार्वती जी ने कहा, उस रास में केवल स्त्रियों का प्रवेश है। तो शंकर जी ने कहा, सुनो तुम बढ़िया लहंगा चुनरी पहना दो, स्त्री बना दो, क्या दिक्कत है। महाराज बढ़िया लाली लिपस्टिक लगा लिए, बढ़िया श्रृंगार कर लिया और लहंगा चुनरी पहन लिए। जब तैयार हो गए तो पार्वती जी से कहा, अब चल सकता हूं? तो पार्वती जी ने कहा, अब तो बिल्कुल नहीं जा सकते। क्यों? बने हो गोपी और कहते हो चल सकता हूं, तुमको तो कहना चाहिए अब चल सकती हूं। शंकर जी ने कहा, सुनो वहां बता देना ये मेरी गूंगी सखी है, मैं बोलूंगा ही नहीं। बात डन हो गई। भगवती पार्वती ने कहा, स्वामी जब कोई स्त्री चलती है तो पहले उसका बायां पैर उठता है, जब कोई पुरुष चलता है तो पहले दाहिना पैर उठता है, कैसे छिपाओगे? महादेव ने कहा, इतना लंबा लहंगा पहना दो कि पता ही ना लगे पहले दायां पैर उठा कि बायां पैर। भगवती पार्वती ने कहा, लंबा लहंगा पहना दूंगी, फिर भी जो तुम्हारा तीसरा नेत्र इसे कहाँ छिपा लोगे? तो भगवान शंकर ने कहा, इतनी लंबी चुनरी डालूंगी कि किसी को दिखाई नहीं देगा। तुम बता देना ये ब्रज की नई नवेली, ये नई नवेली सखी है, मेरे साथ आई है। और महाराज फिर भगवान श्याम
सुंदर के उस रास में भगवती पार्वती के साथ भगवान महादेव पहुंचे तो जो अपने सिंहासन पर भगवान श्री कृष्णचंद्र बैठे थे उसी सिंहासन से आवाज लगा दिए, हम सबके बीच में गूंगी सखी जहां भी हो मेरे पास आ जाए। तो महाराज काटो तो शरीर में खून नहीं, जाकर के देखे तो महादेव से भगवान श्याम सुंदर ने कहा, सच बताओ आज के रात्रि का आनंद मेरे साथ लोगे कि जीवन भर लोगे? यदि आज मेरे साथ रास, आज का रास आपके साथ नहीं हो सकता है, और आज के बाद की प्रत्येक रात्रि में मैं आपके साथ रास करूंगा। और आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव हैं, जो लोग गए होंगे वो दर्शन किए होंगे, और जो नहीं गए होंगे वो कभी जाएंगे। बोले श्री गोपेश्वर महादेव की जय। भगवान श्याम सुंदर के रास में भगवान शंकर कैसे पहुंचते हैं, आइए हम लोग थोड़ा दो पंक्ति में अनुभव करें। बोले शंकर भगवान की। वाह, बहुत जोर से आवाज आ रही है, थोड़ा और धीरे। बोले शंकर भगवान की। आइए बड़े भाव के साथ गाएंगे। ये लहरीदार चुनरी माथे पे डाल के, एक लहरीदार चुनरी माथे पे डाल के, भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के, भोली बन जाओ भोला घुंघटा निकाल के। ये लहरीदार चुनरी माथे पे डाल के, भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के, भोली बन जाओ भोला घुंघटा निकाल के। बिच्छू वाला कान में डाला, गले मुंडों की माला, हाँ गले मुंडों की माला। बिच्छू वाला कान में डाला, गले मुंडों की माला, हाँ गले मुंडों की माला। कमर बंद कमर कस बांधा, नाग है काला काला काला। इनको तू रखना स्वामी गले में संभाल के, इनको तू रखना स्वामी गले में संभाल के। भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के, भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के। सबका सब कुछ छिप जाएगा, छुपे न गंगा पानी, हाँ छुपे न गंगा पानी। सबका सब कुछ छुप जाएगा, छुपे न गंगा पानी, हाँ छुपे न गंगा पानी। छुपा सकोगे कैसे प्रियतम ये मर्दानी बाणी बाणी, पकड़े न जाओ कहीं मर्दानी चाल पे, पकड़े न जाओ कहीं मर्दानी चाल पे। भोली बन जाओ भोला घुंघटा निकाल के, भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के।
लिया है मनमोहन ने, मुस्काए है कन्हाई कन्हाई। उस दिन से नाम रखा गोपेश्वर संभाल के, उस दिन से नाम रखा गोपेश्वर संभाल के। भोला बन जाओ भोले घुंघटा निकाल के, भोला बन जाओ भोले घुंघटा निकाल के। ये लहरीदार चुनरी माथे पे डाल के, ये लहरीदार चुनरी माथे पे डाल के। भोला बन जाओ भोले घुंघटा निकाल के, भोला बन जाओ भोले घुंघटा निकाल के, भोला बन जाओ भोले घुंघटा निकाल के। बोले गोपेश्वर भगवान की। हरि भगवान की जय श्री रास रासेश्वर भगवान की की जय। श्रोताओं, भगवान दिव्य और अद्भुत रास करते हैं। एक दिन देवर्षि नारद ने आकर के कहा, थोड़ा हम लोग आगे बढ़े, कथाक्रम में भी बहुत पीछे। एक दिन देवर्षि नारद ने आकर के कहा, महाराज केवल राशि होगी कि आने का उद्देश्य भी कुछ पूरा होगा? तो भगवान श्याम सुंदर ने कहा, क्या करूं, वो दुष्ट यहाँ आता नहीं। दुष्ट माने समझ गए होंगे ना, वो दुष्ट यहाँ आता नहीं, खुद मुझको बुलाता नहीं, क्या करूं? भगवान देवर्षि नारद भगवान के पास से चल करके तुरंत वहां पहुंच गए, मथुरा। कंस का देखो सुनो, ये जो देवकी का 8वां लाल है ना, वो कोई दूसरा नहीं, वो नंद का छोरा है, ये निश्चित हो गया है। सुनो,